हम जिन सर को बुलाना चाहते हैं वो जबरदस्त पर्सनालिटी है, काफी बड़ा एक्सपीरियंस है सर को फील्ड का। तो हम बुलाना चाहेंगे ऐसे ग्रेट लीडर, ग्रेट पर्सनालिटी। तो भारतीय संस्कृत सभ्यता को देखते हुए आप लोग एक बार जोरदार क्लैपिंग करेंगे माननीय मिस्टर सत्येंद्र शाक्या अलीगढ़ से। कम ऑन द स्टेज। सर नमस्कार सर, थैंक यू। मेरी आवाज ठीक आ रही सर? परफेक्ट आ रही सर, परफेक्ट। ओके सर। और गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसे सर ने बताया, मेरा नाम सत्येंद्र सिंह है और मैं अलीगढ़ से ही बिलोंग करता हूँ। और पिछले लगभग 18-20 साल मुझे हो गए वेलनेस सेक्टर पर काम करते हुए। मतलब लोगों के अंदर एक असल में कंफ्यूजन को बेसिकली समझने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि अगर हम पूरी हेल्थ इंडस्ट्री को अगर हम बात करें तो इसमें दो तरह की चीजें होती हैं। जैसे एक एक इंडस्ट्री तो हेल्थ में यह है कि वो एक इलनेस की इंडस्ट्री होती है, मतलब जब हम बीमार पड़ गए उसके बाद की इंडस्ट्री, उसमें हमारी कोई चॉइस नहीं चलती। उसमें तो यह है कि अगर किसी इंसान को कोई हेल्थ इश्यू हो गया और उसे डॉक्टर के पास जब वो पहुंच गया, फिर डॉक्टर की चलेगी वहां पर। डॉक्टर अगर चाहे तो टेबलेट्स दे, चाहे तो इंजेक्शन लगाए, चाहे तो बोतल लगाए, और वो आपको फॉलो करना पड़ेगा। आप हमारी कोई चॉइस नहीं होती वहां पर। बस हाँ, इतनी चॉइस है कि हम पेमेंट कैश करें या कार्ड से करें, इतनी चॉइस होती है हमारे वहां। बाकी हमें जो डॉक्टर ने बताया वो करना ही करना पड़ेगा। तो वो इलनेस इंडस्ट्री है, और इलनेस इंडस्ट्री में आदमी तब जाता है जब वो अपनी वेलनेस पे प्रॉपर ध्यान नहीं देता। ठीक है। और हमारे इंडिया में एक चीज ये है कि हम अपने आप को बीमार तब मानते हैं, तब तक बीमार नहीं मानते हैं जब तक हमारे ऊपर बोतल ना लग जाए, है ना, या हमारी किसी भी कोई भी मेडिसिन रेगुलर बेसिस पर शुरू ना हो जाए। तो अगर हमने अपनी वेलनेस पे ध्यान नहीं दिया तो इलनेस की तरफ जाना हमारी मजबूरी है। वेलनेस की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है, हमारी चॉइस पूरी होती है कि अभी जैसे ये सेशन जो स्टार्ट होता है, शुरुआत में एक्सरसाइज का सेशन होता है, उसको ज्वाइन करना ना करना हमारी चॉइस है। उस टाइम पे एक्सरसाइज करना या ना करना ये भी हमारी चॉइस है ना। अभी क्या है कि अभी हमारी इच्छा हो सकती है कि हम एक्सरसाइज करें या ना करें, 20 मिनट हम अपने शरीर को दें या ना दें। लेकिन अगर एक बार किसी का कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, डॉक्टर ने ये कहा कि 1000 कदम डेली चलना है, तो फिर वो चलना उसकी मजबूरी है। और आजकल तो ऐसी ऐसी चीजें आ गई हैं, घड़ियां आ गई हैं कि आदमी उसको हाथ में बांध लेता है और शाम तक पता लग जाता है कि उसने आज कितने कदम चला। और लोग बड़े खुश होकर बताते हैं, देखो साहब मेरे आज 800 कदम हो गए पूरे, 200 और बच्चे हैं, शाम के 5 बजे रहे हैं, 1000 पूरे कर लिए, शाम के 10 बजे तक सोने तक 1000 पूरे कर लिए। लोग बाग 12-12 हजार की मशीनें खरीदते हैं क्योंकि उन पर इतना टाइम नहीं है बाहर सुबह निकल के टहलने जाके या दौड़ लगाए जाके। तो 12-12 हजार की मशीनें आती हैं, वो घर में लगवा लेते हैं, सब उसके ऊपर दौड़ेंगे, ट्रेडमिल टाइप की मशीनें आती हैं। तो वो फिर मजबूरी हो जाती है। और हमारे अलीगढ़ में स्थिति यह है कि अगर किसी को अटैक पड़ जाए ना, तो डॉक्टर एक झटके में 1 लाख 1.5 लाख रुपए जमा करा लेगा। उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं कि हम सही होंगे या नहीं होंगे। तो हमें थोड़ा सा ये समझना पड़ेगा कि इलनेस इंडस्ट्री में क्या होता है। मोटे तौर पे आप ये मान के चलिए कि एक इंसान 25-30 साल का होने के बाद वो मेहनत करके पूरी जिंदगी पैसा कमाता है, और कई बार क्या होता है वो अपनी सेहत की कीमत पे पैसा कमाता है। मतलब सुबह उठा, उसने नाश्ता किया नहीं किया, जो मिल गया वो खा लिया, दिन भर में कुछ भी खा लिया अपना जो मिला। और एक टाइम वो आता है कि जब उसको हेल्थ इश्यू लग जाते हैं, हेल्थ प्रॉब्लम जब लग जाती है, फिर वो वही पैसा अपनी सेहत को वापस लाने में खर्च करना शुरू कर दे। लास्ट में क्या होता है, ना पैसा रहता और ना सेहत रहती। मैं ऐसे कई बहुत सारे लोगों को जानता हूँ, और शायद आप लोग भी जानते होंगे। एक नाम है राकेश झुनझुनवाला करके, अगर आपने उनकी स्टोरी सुनी होगी। अरबपति आदमी थे वो।
राकेश झुनझुनवाला, और डायबिटीज हो गई थी। शेयर मार्केट के किंग कहा जाता है उन्हें। उन्हें डायबिटीज हो गई थी, और वो डायबिटीज से ही खत्म हो गए। सारा पैसा उनका रखा रह गया, बट वो सारा सारा पैसा मिलके भी उनकी सेहत को दोबारा वापस नहीं आ पाया। उनका लास्ट में स्टेटमेंट था कि मेरी जितनी जो दौलत कमाई मेरे लिए बिल्कुल बेकार है। और उन्होंने एक चीज ये कही थी कि हमारा सबसे बड़ा जो इन्वेस्टमेंट होता है ना, वो सेहत के ऊपर होता है। सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट हमारा सेहत के ऊपर होता है। अगर सेहत ठीक है, और वैसे भी कहा गया हमारे यहाँ कि सेहत ही सबसे बड़ा धन होता है। अगर किसी के पास करोड़ों रुपया है, और अगर बस सेहत नहीं है खाली, डॉक्टर ने ये कह दिया कि आप ये मिठाई नहीं खा सकते, या ये पूरी पराठे नहीं खा सकते, या ये चीज नहीं खा सकते, तब क्या होगा? तो वो पैसा कुछ काम नहीं कर, पैसा थोड़ी खाएगा आदमी। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि वेलनेस सेक्टर होता क्या है। वेलनेस सेक्टर का मतलब ये है कि हम आज फिट हैं, हाँ आप बिल्कुल, हम आज के वक्त में बिल्कुल हेल्दी हैं, और हम ऐसा क्या करें अपनी लाइफ स्टाइल में चेंज, या हम अपने खान पान में ऐसा क्या चेंज करें कि हम पूरी जिंदगी मेडिसिन फ्री रहें और हेल्दी रहें, और नॉर्मल लाइफ जिए जैसे कि 20 22 25 साल का बंदा जीता है। जबकि आज के वक्त में स्थिति ये आ गई है कि अगर आप किसी बच्चे के स्कूल में चले जाए ना, चौथी क्लास में जाके देखें, 5वीं क्लास में जाके देखें, 50 बच्चों की क्लास है, तो उसमें 2 3 बच्चे ऐसे जरूर दिख जाएंगे जिनकी आंखों पे चश्मा लगा हुआ। बताइए, 3 4 5 साल की क्लास के बच्चों की आंखों पे चश्मा लग रहा है। और मैं तो ऐसे भी देखे, 3 साल का बच्चा है, 4 साल का बच्चा, उसकी आंखों पे बड़े बड़े चश्मे लगे हुए। यानी कि न्यूट्रिशन की कमी है। उस बच्चे के अंदर इतनी छोटी उम्र में न्यूट्रिशन की कमी हो गई। तो कहीं ना कहीं क्या हुआ कि अगर हम आज जो बात करते हैं, वेलनेस इंडस्ट्री की बात करें, ठीक है, इलनेस इंडस्ट्री में क्या होता है, आपकी सेहत का जो दामोदार होता है वो पूरा का पूरा डॉक्टर के ऊपर होता है। और वो डॉक्टर बहुत ही क्वालिफाइड होते हैं, एमबीबीएस एमडी। जितनी बड़ी डिजीज उतना बड़ा डॉक्टर। छोटी डिजीज लगी, खांसी सर्दी जुकाम हो गया, हम मेडिकल स्टोर पे जाएंगे, वहां से 2 4 गोली गोली लेके खा लेंगे और सोचेंगे सही हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। बड़ी दिक्कत लगी तो फिर बड़े डॉक्टर के पास जाएंगे जिसके नाम के नीचे बड़ी बड़ी डिग्रियां लगी। ऐसे ऐसे डॉक्टर भी हैं जिनका अपॉइंटमेंट लेने के लिए आपको 3 3 दिन भी लग सकते हैं। उसके बाद वो देखेंगे आके आप, वो भी एक स्थिति बनती है हमारी। बट अगर हम वेलनेस इंडस्ट्री की बात करें तो यहाँ पे जो आपकी सेहत का ध्यान रखने वाला है उसको फिटनेस कोच कहते हैं, वेलनेस कोच कहते हैं। अगर हमने उनकी बात को मानी तो लंबे समय तक हम मेडिसिन फ्री रह सकते हैं, और एक हेल्थी लाइफ स्टाइल जी सकते हैं। तो उसमें 2 चीजें होती हैं। आज हम बात करेंगे इस चीज के बारे में कि हम कैसे अपने आप को लंबे समय तक मेडिसिन फ्री रखें और हेल्थी लाइफ स्टाइल जिए। सपोज दैट हमें बात करें, अगर हम एक बाइक खरीदें, आज के वक्त में अगर हम एक बाइक खरीदें, तो बाइक 1 लाख रुपए के समथिंग आती है। तो उसमें हमें कंपनी की तरफ से 3 या 4 सर्विस मिलती है साथ में, कि साहब ये फ्री सर्विस है। और जी। आदमी मैंने देखा है टाइम टू टाइम जाके आधा दिन खराब करके सर्विस कराता है, आधा दिन खराब करता है कराएगा, क्योंकि उसने 1 लाख रुपया खर्च किया है। तो वो चाहता है उसकी बाइक बेहतर चले, बढ़िया चले, उस अच्छा परफॉर्मेंस दे। और इतना समझदार है हर इंसान, तो उसे पता है कि अगर सर्विस टाइम पे नहीं कराई तो मेरी बाइक खराब हो जाएगी, उसका इंजन खराब हो जाएगा, और मेरी बाइक से काम नहीं करेगी। जब उसकी फ्री वाली सर्विस खत्म हो जाती है, तो फिर वो जो है पेड सर्विस भी कराता है, 2 महीने में 3 महीने में, जैसे भी होता है अपना पेड सर्विस भी कराता है यार। पर्पज यही है कि उसकी बाइक जो है बढ़िया ढंग से चले। अभी बाइक में दिक्कत कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी वो सर्विस कराता है, क्योंकि वो इतना समझदार है कि उसे पता है कि अगर मैं टाइम से सर्विस करा लूंगा तो मेरी बाइक अच्छा काम करेगी, परफॉर्मेंस उसकी अच्छी रहेगी। बाइक बेसिकली है क्या, एक इंसान द्वारा बनाई हुई मशीन है, मैन मेड टेक्नोलॉजी है, इंसान द्वारा बनाई हुई मशीन। अगर हम शरीर की बात करें तो शरीर क्या है, शरीर भी एक मशीन है, बट ये कुदरत के द्वारा या भगवान के द्वारा बनाई हुई मशीन। जो सिस्टम शरीर पर काम करता है वही सिस्टम बाइक पर काम करता है। जैसे बाइक को बेहतर ढंग से काम करने के लिए 2 ही चीजें चाहिए, कि एक तो उसकी टाइम पर सर्विस होनी चाहिए, जो कि आप लोग हम लोग सब कराते हैं टाइम टू टाइम। दूसरी चीज ये है कि उसके अंदर पेट्रोल सही जाना चाहिए। अगर हमें ये पता लगे कि हमारे घर से 2 किलोमीटर दूर एक पेट्रोल पंप है, उस पर
पेट्रोल सस्ता मिलता है लेकिन थोड़ा सा मिलावटी होता है। और उसके 4 किलोमीटर आगे एक ऐसा पेट्रोल पंप है, पेट्रोल उस पर भी मिलता है बट वो थोड़ा सा महंगा है, लेकिन प्योर पेट्रोल मिलता है। तो कौन सा पेट्रोल हम डलवाना ज्यादा पसंद करें? भले ही वो दूर है लेकिन हम जरूर उस पर जाएंगे, क्योंकि हमें पता है गलत पेट्रोल डालने से हमारा इंजन खराब हो जाए। हम इतने समझदार हैं, हमें पता है। शरीर की अगर हम बात करें तो शरीर का भी यही सिद्धांत है कि शरीर का भी यही सिद्धांत है कि इसको भी अगर हमें हेल्थी रखना है तो नंबर वन, इसकी भी सर्विस टाइम टू टाइम होनी चाहिए। और दूसरा, इसके अंदर पेट्रोल बढ़िया पड़ना चाहिए। सर्विस टाइम टू टाइम का मतलब यह है कि कोई भी मशीन अगर वो लंबे समय तक चले तो उसके अंदर कहीं ना कहीं गंदगी आ जाती है। और सर्विस में, बाइक की सर्विस में कुछ नहीं होता है, सिर्फ इंटरनल सफाई की जाती है। अगर आपका कार्बोरेटर बाइक का गंदा हो गया तो कार्बोरेटर की सफाई हो जाएगी, ठीक है। ऑयल गंदा हो गया, ऑयल की सफाई हो जाएगी। गाड़ी की इंटरनल बाहर से सफाई हो जाएगी, तो गाड़ी की परफॉर्मेंस उसी से बढ़ जाती है। ऐसे अगर हम शरीर की बात करें, आज अगर हमारा शरीर 40 साल का हो गया तो इसके अंदर भी गंदगी इकट्ठी हो जाती है, नसों के अंदर गंदगी इकट्ठी हो जाती है। अभी कुछ दिन पहले मैं एक न्यूज पढ़ रहा था, और शायद आप सबने भी पढ़ी होगी, वो कानपुर वाली न्यूज, कि कानपुर में हार्ट अटैक से 94 लोग एक हफ्ते में एक्सपायर हो गए। रीजन क्या है? जो हमारी आर्टरीज हैं, वेन्स हैं, उनके अंदर क्लॉटिंग आ गई, गंदगी इकट्ठा हो गई। कैसे? उसको साफ करना सबसे पहले जरूरी है अगर हेल्दी रहना है तो, ठीक है। उसको साफ रखना बहुत जरूरी है। और दूसरी चीज ये है कि हमारी बॉडी के अंदर न्यूट्रिशन प्रॉपर जाना चाहिए। जैसे गाड़ी में पेट्रोल अच्छा जाता है ना, ऑयल अच्छा जाएगा, पेट्रोल अच्छा जाएगा, बढ़िया। इसी तरह से बॉडी के अंदर न्यूट्रिशन बढ़िया जाना चाहिए। अगर दो काम अगर बॉडी के अंदर हो गए तो हमारी बॉडी के अंदर ऊपर वाले ने, कुदरत ने खुद एक डॉक्टर फिट करके बैठा हुआ है, खुद एक डॉक्टर फिट करके भेजा हुआ है, जिसको हम लोग बोलते हैं इम्यून पावर, रोग प्रतिरोधक क्षमता। हर इंसान के अंदर होती है रोग प्रतिरोधक क्षमता। इतनी अच्छी मशीन है कि भगवान ने खुद इसके अंदर एक कुदरती डॉक्टर फिट करके भेजा हुआ है, जो बॉडी की रिपेयरिंग भी खुद कर लेता है। बट उसके लिए शर्त यही है कि न्यूट्रिशन प्रॉपर जाना चाहिए और बॉडी की टाइम टू टाइम सफाई प्रॉपर होनी चाहिए। सेम जो बाइक के अंदर होता है वही चीज होनी चाहिए। तो सोचिए ऑक्सीजन कितनी इंपॉर्टेंट चीज है। आदमी खाने के बगैर तो रह लेगा शायद 2-4 घंटे, बट ऑक्सीजन के बगैर मेरे हिसाब से शायद 5 मिनट भी रहना मुश्किल है। ऑक्सीजन रेडिकल को कितना बॉडी एब्जॉर्ब करती है, उससे उसकी बॉडी कितनी एक्टिव है ये महसूस और किया जा सकता है। अभी आप एक चीज देखिए, जो इंसान 7 बजे सो के उठता है उसकी बॉडी का एनर्जी लेवल क्या होगा। लेकिन जो इंसान 5 बजे उठ के खुली हवा में, जिस वक्त ऑक्सीजन ज्यादा होती है, उस वक्त अगर अपने शरीर पे थोड़ा बहुत 10-15 मिनट या 20 मिनट का टाइम होता है, कर लेता है वो एक्सरसाइज वगैरह, तो ऑक्सीजन की मात्रा अंदर ज्यादा चली जाती है, तो उसका एनर्जी लेवल अलग हो जाता है उसका। तो हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने के लिए ऑक्सीजन का भी बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि ऑक्सीजन क्या होता है, जो पहला स्टेप जो हमें हेल्दी रहने में मदद करेगा। दूसरा, 20 मिनट एक्सरसाइज जो हमारे सर लगाते हैं, 20 मिनट शुरुआत में जो सेशन चलता है हमारा एक्सरसाइज वाला, तो कई लोग तो मुझसे कहते हैं साहब वो उसको ज्वाइन नहीं करते, या कई लोग करते भी हैं। बट उसे करना इसलिए चाहिए क्योंकि 20 मिनट एक इंसान की नीड है बॉडी को फिट रखने के लिए, कि वो फिजिकल एक्सरसाइज करें। वरना फिर डॉक्टर कहेगा तब करनी पड़ेगी, और शायद ये कंडीशन बन जाए कि फिर हम एक्सरसाइज करने की स्थिति में ही ना बने। मुझे कई लोग ऐसे मिलते हैं कि साहब घुटने में इतनी स्थिति खराब हो गई कि घुटने अब मोड़े भी नहीं जाते हैं। अब उनसे क्या कहो कि घुटने की कौन सी एक्सरसाइज करो, क्योंकि अब उनकी वो स्थिति खत्म हो चुकी है ना। तो वो स्थिति ना आए तो हमारे बॉडी के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी रहनी चाहिए, हमारी जो नसें हैं, नर्व्स हैं, वो सॉफ्ट रहनी चाहिए। उसके लिए एक्सरसाइज के अलावा कोई और विकल्प नहीं है, कोई ऐसी दवाई नहीं है कि जिसको अगर आप ले लें और बॉडी फ्लेक्सिबल हो जाए। जैसे अगर हम बच्चे की बॉडी देखें ना तो फ्लेक्सिबल होता है। आपने देखा होगा छोटा बच्चा 3 साल का अपने पैर का अंगूठा उठा के मुंह के अंदर भी रख सकता है, इतनी उसकी बॉडी फ्लेक्सिबल होती है। लेकिन हम में से शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जो अपने पैर का अंगूठा मुंह तक पहुंचा दे। फ्लेक्सिबल नहीं है बॉडी। तो फ्लेक्सिबिलिटी बहुत जरूरी होती है। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब आप हेल्दी हैं। नसों के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी खत्म हो गई तो तो अटैक की संभावना आती है, नसें हार्ड हो जाती हैं एक टाइम के बाद।
जो आप सुनते हैं ना कि हार्ट अटैक पड़ गया, ये हो गया, वो क्यों पड़ गया? नसों के अंदर की फ्लेक्सिबिलिटी खत्म हो गई। जो सर्वाइकल होता है, नस रह गई, नस चढ़ गई, ये जो इस तरह की चीजें बनती है, वो क्या है, नसों की फ्लेक्सिबिलिटी खत्म हो जाती है खाली, और कुछ नहीं होता। तो 20 मिनट की एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, जो सर हमारे सुधीर सर और जो हमारे सीनियर लीडर वो सेशन जो चलाते हैं, बट कहीं ना कहीं हम उसकी इंपॉर्टेंस को उतना नहीं समझ रहे हैं जितना हमें समझना चाहिए। दूसरी चीज ये है कि न्यूट्रिशन बहुत अच्छा बॉडी के अंदर जाना चाहिए। देखिए आज के वक्त में एक कंडीशन है और आज से 30 साल पहले की कंडीशन में एक फर्क है। आज के 30 साल पहले बीमारियां अलग टाइप की होती थी, महामारी टाइप की होती थी, जिसमें गांव के गांव साफ हो जाया करते। हमने सुना है 30 साल पहले कि साहब चेचक फैल गई, हैजा फैल गया, कॉलरा फैल गया, लोग गांव के गांव साफ हो गए। मेडिसिन फैसिलिटीज उस वक्त इतनी ज्यादा नहीं थी, डॉक्टर इतने ज्यादा नहीं हुआ करते थे। 3-4 गांव में कहीं एक डॉक्टर होता था, वो बेचारा बैग लेके सबकी सेहत का ध्यान रखता था। अब डॉक्टर बहुत हो गए, मेडिसिन बहुत हो गई, लेकिन इसी के साथ साथ हमारा खाना भी और बहुत ज्यादा खराब हो। और खाना खराब होना मजबूरी है। किसान आदमी अगर डीएपी यूरिया नहीं डालेगा तो फसल ही पैदा नहीं होगी। किसान आदमी कीड़े मारने की दवा नहीं डालेगा तो फसल में कीड़ा लग जाएगा, पैदावार कम हो जाएगी। सिचुएशन ये है आज के वक्त में कि मुझे याद है जब हम छोटे थे, हमारी मदर जैसे सब्जी साफ करती थी तो मटर के अंदर वो निकलती थी, घिराड़ निकलती थी। देखती थी मटर के अंदर कोई कीड़ा तो नहीं है, गोभी साफ करती थी, गोभी के अंदर देखती कीड़ा तो नहीं है। ठीक है, बैगन के अंदर हम देखते थे खरीदते वक्त, छेद तो नहीं है इसके अंदर, के अंदर कीड़ा तो नहीं है। बट आज के वक्त में अगर आप देखेंगे तो गोभी के अंदर कीड़ा नहीं निकलेगा, बैगन के अंदर कीड़ा नहीं निकलेगा। ठीक है जी। मटर के अंदर कीड़ा नहीं निकलेगा, क्योंकि कीड़े मर गए। वो जो केमिकल लगाते हैं कीड़े मारने की दवा जो किसान यूज करता है, उससे कीड़े मर गए। और सोच के देखिए कि वो कीड़े का असर मिट्टी में भी है, केंचुए भी खत्म हो गए, और वो कीड़े का असर हमारी बॉडी के अंदर जा रहा है, तो उसका क्या होने वाला है ये हम सब समझदार बैठे हैं यहाँ पे। स्लो पॉइजन है वो, स्लो पॉइजन। भाई जब कीड़ा तक मर सकता है उस मेडिसिन से, तो इंसान के अंदर जाएगी तो क्या होने वाला है? हमने जो चाहे और अनचाहे जो केमिकल अंदर ले लिए हैं, उसको बाहर निकालना उतना ही जरूरी है जितना 1 लाख की बाइक खरीदने के बाद उसकी टाइम टू टाइम सर्विस कराना जरूरी है। ये हमें समझना पड़ेगा। दूसरी चीज आती है न्यूट्रिशन की, अगर हम बात करें तो न्यूट्रिशन का रोल वही है जो गाड़ी चलाने में पेट्रोल का रोल होता है। आज के वक्त में खाना खराब हो गया, क्योंकि गेहूं के अंदर ताकत नहीं रही, वो जो दालें हैं उनके अंदर वो प्रोटीन लेवल नहीं रहा। डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट है एक, मैं स्क्रीन शेयर अभी नहीं कर सकता, बट मैं आपको किसी दिन बताऊंगा आपको। हमारे आज के खाने में और 40 साल पुराने खाने के अंदर की न्यूट्रिशन वैल्यू में बहुत ज्यादा चेंज आ चुका है। हमारा खाना पकाने के तरीके में बहुत ज्यादा चेंज आ चुका है। ठीक है। और तीसरा रहा बच्चा काम कर दिया हमारे रेफ्रिजरेटर में। पहले के टाइम पे मौसम की सब्जी मिलती थी, आज आपके शहर में आपको बेमौसम की सब्जी भी मिल जाएगी। वो कैसे बेमौसम में आ रही है? वो फ्रीजर में रखी हुई है और फ्रीजर में भी केमिकल लगता है। आज के वक्त में कोई भी सब्जी हो, आलू भी फ्रीजर फ्रीजर में रख जाता है, कोल्ड स्टोर में, हर सब्जी कोल्ड स्टोर में रखी जाती है। केमिकल भी लगता है उसमें, उसके अंदर गैस छोड़ी जाती है जिससे को कीड़ा ना लगे, खराब ना हो। तो हमारी लाइफ स्टाइल ऐसी हो गई है कि हमारे खाने पीने में जो न्यूट्रिशन है वो नेचुरली कम हो चुका है। तो हमें बाहर से अगर हम हेल्दी रहना चाहते हैं तो हमें एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन लेना ही पड़ेगा, मजबूरी है वो। अगर आप नहीं लेंगे तो डॉक्टर देगा आपको, मल्टीविटामिन देगा आपको, डॉक्टर देगा। वो फिर साथ में एंटीबायोटिक तो देगा ही देगा, मल्टीविटामिन भी साथ में देगा, है ना। जितनी भी प्रेग्नेंट लेडीज हैं उनको मल्टीविटामिन दिया जाता है। पहले के टाइम में जो हमारी घरों की माताएं बहनें लेडीज हैं, उनकी इतनी शरीर में ताकत होती थी कि फर्टिलिटी बहुत अच्छी थी उनकी, बड़े आराम से डिलीवरी हो जाती थी, सारी चीजें हो जाती, बॉडी के अंदर ताकत थी। बट आज के वक्त की कंडीशन देखिए क्या है। नेचुरल डिलीवरी होना बहुत ही सौभाग्य की बात है। 100 में से 80% नेचुरल डिलीवरी नहीं होती है। अभी मैंने एक ऐसा केस, मतलब क्या बताऊं, ऐसे ऐसे केस सुनने को आते हैं कि तीसरे बेबी पे एक ही फिलोपियन ट्यूब में 2 बेबी आ गए, 35 साल 32 साल की एज में मिसकैरेज हो रहे हैं लोगों के, क्योंकि बॉडी के अंदर ताकत ही नहीं है, न्यूट्रिशन लेवल कम है।
दूसरा यह है कि न्यूट्रिशन को बेहतर करने के लिए, न्यूट्रिशन लेवल को बेहतर करने से होगा क्या हमारी बॉडी। हमारा जो भोजन होता है, अगर भोजन हमारा प्रॉपर है तो भोजन के दो काम होते हैं। पहली चीज, हमको हमारे बॉडी के अंदर जो टूट फूट होती है उसको रिपेयर करता है। दूसरा काम भोजन क्या करता है कि हमारी बॉडी को काम करने की एनर्जी देता है। दो काम होते हैं। अगर हमारी बॉडी के अंदर न्यूट्रिशन लेवल कम है, न्यूट्रिशन लेवल नहीं है या कम है, तो हमारी बॉडी के अंदर जो डैमेज हुआ है वो रिकवर नहीं होगा। और दूसरी चीज, हमारी जो वर्किंग एफिशिएंसी है वो भी डे बाई डे कम होती चली है। शरीर थका थका सा रहेगा, गिरा गिरा सा रहेगा, एनर्जी लेवल डाउन रहेगा। तो हमें न्यूट्रिशन भी रेगुलर बेसिस पे लेना चाहिए। जो भी आप सोचिए, हम सभी लोगों को एक बात ये सोचनी है कि हम अपने बच्चों को अंगूर और केला बीमार होने के बाद खिलाएंगे या बीमार होने से पहले खिलाएंगे। और एक हमारे यहाँ एक कहावत कही जाती है कि एक इंसान सुबह शाम, अलीगढ़ में कचौड़ियां बहुत बनती है, तो पहले तो वो कचौड़ी खाता है, फिर कचौड़ी खाने के बाद जब वो बीमार हो जाता है तो वो हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता है। फिर वहां पे जो उसके रिश्तेदार आते हैं वो फल लेके आते हैं, अंगूर केला ये लेके आते हैं। फिर वो वहां पे फिर वो उन फलों को खाता है, रिश्तेदार बाहर जाके कचौड़ी खाते हैं। फिर वो फल खा के सही हो जाता है और रिश्तेदार कचौड़ी खा के फिर अपना पेट खराब करके फिर डॉक्टर से दवा लेते हैं। तो ये एक जो है सत्य घटना है ये। मैं अभी जानता हूँ, आपके मैनपुरी के पास ही एक जगह पड़ती है बरनाल, बीच में गांव पड़ता है। एक बंदा मेरे से लगभग बराबरी एज होगी, उसकी किडनी दोनों खराब हो चुकी, सैफई में इलाज चला हूँ, अभी भी ठीक नहीं हो पाई है, 7-8 महीने हो गए। रीजन क्या है? बाहर घूमते हैं, जहां मन किया कि समोसे खा लिए, कहीं कचौड़ी खा ली, बाहर का कहीं नमकीन खा ली, चाय पी ली, ये कर दिया बस। और 50 साल की एज नहीं है, अभी तक किडनी खराब हो चुकी दोनों। वजह क्या रही? गलत खान पान। ऐसा खान पान जिसके अंदर न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं है। तो बॉडी के अंदर जो डैमेज हुआ था उसकी रिपेयरिंग नहीं हो पाई। जब रिपेयरिंग नहीं हो पाई तो वो ऑर्गन डैमेज होता रहा। 90%, 80% आपका वो पर्टिकुलर ऑर्गन डैमेज हो गया। अब आप फिर डॉक्टर के पास जाओ। और मजे की बात यह है कि अगर आपकी बाइक का कोई पार्ट डैमेज हो गया तो उसकी दुकान है। अगर चेन सेट खराब हो गया आपकी बाइक का, तो आप चेन सेट 600 ₹650 खर्च करके डलवा सकते हैं। लेकिन अगर बॉडी की किडनी खराब हो गई या लिवर खराब हो गया, तो मेरे अलीगढ़ में कोई दुकान नहीं है ऐसी कि जहां पे वो स्पेयर पार्ट मिल जाए। और अगर मिल भी गया ना, किसी को बहुत पैसे वाला मिल भी गया, तो ये पता नहीं है कि घर मड़ैया बचेगी कि नहीं बचेगी। और दूसरी चीज यह है कि बॉडी उसे एक्सेप्ट करेगी कि नहीं करेगी। तो हमें ये समझना है कि अपने इस शरीर को बचा के रखना, हेल्दी रखना, फिटनेस का ध्यान रखना, न्यूट्रिशन का ध्यान रखना, एंटीऑक्सीडेंट का ध्यान रखना हमारे लिए कितना जरूरी है। और अगर हमने ऐसा नहीं किया तो आपके मैनपुरी में भी एक रोड ऐसी है, मैंने देखा है, जिस पर बहुत सारे डॉक्टर बैठे हुए हैं। और मैनपुरी में तो यह है कि अगर ज्यादा चीज खराब होती है तो फिर आगरा ले जाते हैं। आगरा में बहुत डॉक्टर। जब आदमी बीमार पड़ता है ना तो पूरा घर परेशान होता है, तन से भी, मन से भी और धन से भी। तन मन धन सब खर्च होता है फिर। एक बीमार होगा तो तीमारदार का टाइम खराब होगा, पैसा तो खैर खराब होना ही था। लेकिन आप वेलनेस की तरफ ध्यान देंगे, न्यूट्रिशन की तरफ ध्यान देंगे, तो आपको कुछ भी खर्च नहीं होगा। मतलब आपने, कहते हैं ना कि आपने सेहत पे जो खर्च किया वो इन्वेस्टमेंट होता है। वो खर्चा नहीं होता, वो इन्वेस्टमेंट होता है। आपकी वर्किंग एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, आपकी काम करने की क्षमता बढ़ जाएगी, आप अपने बच्चों के बीच में ज्यादा अच्छी तरीके से उनके भविष्य को बेहतर करने के लिए काम कर पाएंगे। अब मान लीजिए किसी बंदे के घुटने खराब हो गए, 50 साल की एज, अब वो बेचारा क्या काम करेगा? या किसी की सांस चलने लगी गलत खान पान की वजह से। अब वो, जिन भाई साहब की दोनों किडनी खराब हो गई है, 7 महीने से देख रहा हूँ कि अब वो फिर उसी पे आ गए। डॉक्टर ने ये कहता सलाद ज्यादा खाना है, फल खाने हैं, बाहर की कोई चीज छूनी, मतलब लौट के उन्हें फिर वहीं आना पड़ा है। फिर दोबारा से ये काम पहले ही कर लेते अगर, तो शायद वो स्थिति न बनती और ऑर्गन भी उनका बचा रहता। तो हमें कहीं ना कहीं ये देखना है कि हमारी बॉडी का स्पेयर पार्ट मार्केट में नहीं अवेलेबल है, और अगर है तो नेचुरल नहीं है। और बॉडी हमारी कितना एक्सेप्ट करेगी ये भी नहीं मालूम। लास्ट में हमें बात यही ध्यान देनी है कि हम मेडिसिन की तरफ जितने लंबे समय तक मेडिसिन फ्री रहें,
या हम मेडिसिन फ्री लाइफ जिए, ये ज्यादा जरूरी है। और एक चीज ये है कि हम इस चीज का इंतजार न करें कि जब हम डॉक्टरों की चपेट में मतलब डॉक्टरों की उसमें आ जाएं हम, कि साहब मेडिसिन लेना हमारी मजबूरी बन जाए बगैर उसके। अब तो स्थिति ये आ गई है कि कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो हमारी बीमारी नहीं है, एक्चुअली वो डिसऑर्डर है, जो गलत खान पान की वजह से हुए, जैसे कि बीपी हो गया। बीपी कोई बीमारी नहीं, बीमारी एक डिसऑर्डर। शुगर हो गया, शुगर भी कोई बीमारी नहीं है, वो भी एक डिसऑर्डर। थायराइड है, वो भी कोई बीमारी नहीं है, वो भी एक डिसऑर्डर है। डिसऑर्डर डिजीज में ये फर्क होता है कि अगर कोई डिजीज लग गई तो आप, डिजीज बॉडी में आ गई तो आप उसको एंटीबायोटिक देके, एंटी एलर्जी देके, पेन किलर देके, स्टेरॉइड देके सही कर सकते हैं। लेकिन डिसऑर्डर क्या होता है, उसको आप कितने भी मेडिसिन ले लो वो सही नहीं होगा। हाँ, आप उसको आप थोड़ा सा रोक सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा किसी को अगर शुगर हो गई, आप उसे ठीक कभी नहीं कर सकते। डॉक्टर खुद ये कहेंगे आपको लाइफ टाइम दवाई खानी पड़ेगी। अगर किसी को थायराइड हो गया, जीवन भर दवाई खानी पड़ेगी। और बीपी हो गया, जीवन भर दवाई खानी पड़ेगी। और दूसरी बात यह है कि दवाई खानी तो पड़ेगी, डे बाई डे जैसे जैसे साल गुजरेंगे दवाई की मात्रा भी बढ़ती चली जाएगी, और बीमारी की भी जो है स्थिति और ज्यादा खराब होती चली जाएगी। वजह क्या है कि हमारा खाना खराब हो गया, खाने पे कोई काम नहीं कर रहा। थोड़ी देर पहले जो बात कर रहे थे कि अगर हमने अपना खाना ठीक कर लिया तो बॉडी में न्यूट्रिशन प्रॉपर जाएगा, बॉडी की रिपेयरिंग अंदर अच्छे से होगी, और प्लस बॉडी का एनर्जी लेवल अच्छा हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल सी चीज है, कोई इसमें बहुत बड़ा वो नहीं है। बट सवाल ये है कि अगर हमको हेल्थ इशू आ गया तो हमें क्या करना है। जो मेडिसिन आपकी चल रही है वो लेना आपकी मजबूरी है, लेकिन जल्दी से जल्दी मेडिसिन फ्री आप लाइफ जियो, उसके लिए न्यूट्रिशन लेना फिर जरूरी है। तो डबल मार पड़ती है फिर। इधर तो आप डॉक्टर की दवा भी लेनी पड़ रही है, आपको मजबूरी है आपकी वो। इधर फिर आपको न्यूट्रिशन इसलिए लेना है ताकि वो मेडिसिन फ्री आप लाइफ जी सके। जिसको शुगर हो गई, डॉक्टर फिर उसको शुगर बंद कर दे, दवाई मतलब मीठी चीज खाना बंद कर दे। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि अगर आपने प्रॉपर न्यूट्रिशन ले लिया, और न्यूट्रिशन लेने के बाद आपके पेनक्रियाज ने प्रॉपर अपना काम करना शुरू कर दिया, वो प्रॉपर इंसुलिन बनाना शुरू कर दिया, तो आप दोबारा से भी शुगर ले सकते हैं। ये चीनी मीठा सब खा सकते हैं। अगर आपका बीपी हाई है, आप बीपी की दवा ले रहे हैं, और या कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, कोलेस्ट्रॉल की दवा ले रहे हैं, तो डॉक्टर आपका चिकनाई तली हुई चीजें बिल्कुल बंद कर। लेकिन अगर आपने एक बार न्यूट्रिशन लेके और प्रॉपर अपना कोच की गाइडलाइन में रह के अपना कोलेस्ट्रॉल लेवल नॉर्मल कर लिया, या बीपी लेवल नॉर्मल कर लिया, तो आप दोबारा से भी तली हुई चिकनी चीजें एक मतलब ऐसा नहीं कि फिर अनाप शनाप खाना है, मतलब एक ले सकते हैं आप, ऐसा कुछ नहीं है। आप हर चीज को एंजॉय कर सकते हैं सीमित मात्रा में। तो कहीं ना कहीं हमको ये देखना है कि हम उस स्थिति में ना पहुंच जाएं कि फिर हमारा हमको ये न्यूट्रिशन लेना मजबूरी बने। हम डेली बेसिस पर लें अगर इसको, तो हम मेडिसिन फ्री लाइफ जी सकते हैं, और यही मिशन है हमारा। और इसके बेनिफिट बहुत अच्छे मिलेंगे, क्योंकि आज के वक्त में देख रहा हूँ कि 40 साल के बाद, आप देखना, आप भी देख रहे हैं, ऐसे नहीं है, 40 साल पहुंचने के बाद लोगों के अंदर एक डर पैदा हो जाता है कि यार कानपुर में 94 लोग हार्ट अटैक से खत्म, हम कहाँ खड़े हैं। या कोरोना टाइम जब हुआ था ना, कोरोना टाइम, तो एक डर अंदर लोगों के अंदर था। वो एक ऐसी सिचुएशन थी कि लोगों को पता ही नहीं था आगे क्या होने वाला है। डॉक्टरों को तक को नहीं पता था क्या होना है। वो डर जो था ना उस वक्त, वो एक अलग टाइप का डर था। उसमें लोग एक्चुअल प्रॉब्लम से तो कम डेथ हुई थी, लेकिन डर से बहुत ज्यादा लोगों की डेथ। अच्छा, एक मजे की बात बताओ, कोरोना बीमारी होने के पीछे जो मेन रीजन था वो था हमारी इम्यून पावर का वीक होना। कोरोना का इफेक्ट उसी व्यक्ति पे ज्यादा पड़ा था जिसकी इम्यून पावर वीक थी। और इम्यून पावर स्ट्रॉन्ग करने का सबसे बढ़िया तरीका होता है कि आपके बॉडी के अंदर जो खाना जा रहा है वो न्यूट्रिशन वाला होना चाहिए। अगर आपकी बॉडी के अंदर न्यूट्रिशन प्रॉपर जा रहा है तो आपकी इम्यून पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो छोटे मोटे बैक्टीरिया वायरस तो वैसे भी काम नहीं करते। अभी आप सोच के देखिए कि एक इंसान ने, आप दो दो लोग गए किसी के यहाँ पे, उन्होंने ठंडा पानी दिया पीने को, एक को सर्दी जुकाम लग जाएगा, एक को कुछ भी नहीं होगा। रीजन, जिसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है उसको कुछ नहीं होगा, जिसकी इम्यूनिटी वीक है उसको सर्दी जुकाम भी हो सकता है। तो कोरोना क्या था, कोरोना एक वायरस था, वायरस का इफेक्ट उस व्यक्ति को होगा जिसका इम्यूनिटी वीक होगी। और हर बीमारी उस व्यक्ति को जल्दी लगती है जिसकी इम्यूनिटी वीक होती है। आपने कुछ लोग देखा होगा छोटे मोटे बुखार को तो मानते ही नहीं कुछ भी, और उनका ठीक भी हो जाता है बगैर मेडिसिन।
क्योंकि उनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है। तो हमें उस कंडीशन में लेके जाएंगे ना, तो हमारा पैसा भी आने वाले टाइम में बचेगा। हम अपनी फैमिली के लिए ज्यादा मेहनत कर सकते हैं, ज्यादा लंबे समय तक काम कर सकते हैं। जो हम पैसा कमा रहे हैं उस पैसे को एंजॉय भी कर सकते हैं। वरना पैसा तो कई बार लोग कमा लेते हैं बट सेहत गंवा देते हैं। लोग ऑडी खरीदते हैं, मैंने देखा है कि जब आदमी सेहत पर ध्यान नहीं देता ना, तो ऑडी तो खरीद लेता है, बट उसकी ऑडी जो कि 5 स्टार होटल में खड़ी होनी चाहिए थी, अच्छे रिसोर्ट्स में खड़ी होनी चाहिए थी, उसके बच्चे पास में बैठे होने चाहिए थे कि वो कहीं घूमने जा रहे हैं, बढ़िया गोवा जा रहे हैं, कहीं और जा रहे हैं घूमने, इंजॉय कर रहे हैं, वो ऑडी फिर वहां नहीं खड़ी होती। वो ऑडी 5 स्टार हॉस्पिटलों में खड़ी होती है जाके, अच्छे अच्छे डॉक्टरों के पास जाके खड़ी होती है। तो पैसे का इस्तेमाल कहाँ करेंगे जब शरीर नहीं रहा तब, या शरीर हमारा लंबे समय तक हेल्दी रहे तब। तो थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे बहुत ध्यान से सुना।